अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल जवाद सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जवाद सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। जैसा कि आपको मालूम है, ये सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी अक़लियती बेंच के डिसीजन के बाद मुल्क में एक आइनी सियासी बहरान आया हुआ है। पीटीआई वालों की पूरी कोशिश है कि पंजाब में इंतखाबात हों और इसके लिए रात उन्होंने जश्न का एहतमाम भी किया और सुप्रीम कोर्ट के साथ यकजहती का भी इज़हार किया और इमरान खान ने अपने नए बाप का भी ऐलान किया। इससे पहले वो जनरल बाजवा को अपना बाप करार दे चुके हैं, लेकिन रात उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हमारा बाप है, अबू है। तो इनका नया अबू पीटीआई को, यूथियों को और इमरान खान को मुबारक हो। तो इसी फैसले के तनाजुर में आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें काबीना ने जो इस अक़लियती बेंच के फैसले को मुस्तरद किया था, उसी फैसले को बरकरार रखा और कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म को पाबंद किया है कि वो इस फैसले को नहीं मानेंगे। इस तरह एक बड़ी लड़ाई का आगाज़ हो गया है और ये लड़ाई अब कम होने के बजाय मज़ीद तेज़ होगी। आज कौमी असम्बली में अच्छा खासा तकरीरें हुई और जजेस पर अच्छी खासी तनकीद हुई और चीफ जस्टिस की खूब धुलाई की गई। तो यूँ देखा जाए कि इस बेंच ने कोई अच्छा काम नहीं किया। 3 रुकनी बेंच ने इस पर जो है काम करके इस बेंच ने और मुश्किलातें खड़ी कर दी हैं। उसके अलावा अब 10 अप्रैल को इनको फंड चाहिए, जो 21 अरब रुपए देने, वो कहाँ से आएंगे? क्योंकि वो इलेक्शन के मद में तो नहीं रखे हुए, यकीनन ये किसी दूसरे अकाउंट से निकाले जाएंगे, जो तरक्याती फंड होते हैं या दूसरे, तो उसके लिए अप्रूवल लेनी पड़ती है। क्योंकि इस वक्त सारे मामला फाइनेंस के IMF के साथ जो है दिखाए गए हैं, तो उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जा सकती और तब्दीली उस सूरत में मुमकिन है जब कौमी असम्बली उसकी इजाज़त दे। तो अब लगता है कि 1-2 रोज़ में ये बिल कौमी असम्बली में आएगा, जो वज़ारत ख़जाना भेजेगी कि भाई इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए देने हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। अब आप कौमी असम्बली हमें इसकी परमिशन दे। तो यकीनन कौमी असम्बली उसको मुस्तरद कर देगी और यूँ इलेक्शन कमीशन को कोई फंड नहीं मिलेगा। ये इंतहाई अहम कानूनी नुक्ता है। इसको जो है किसी तरह से मुस्तरद नहीं किया जा सकता। और फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट क्या पूरी पार्लियामेंट को उठाकर नाअहल करार दे देगी, उन सब पे गद्दारी का मुकदमा चलाएगी या खुद घर चली जाएगी? तो ये सूरत हाल जो है बड़ी दिलचस्प है। इसी सूरत हाल के तनाजुर में कल शाम वज़ीर आज़म से रात देर गए आर्मी चीफ ने भी मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया जाए और वो यकीनन कल होगा। कल दिन को सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास वज़ीर आज़म हाउस में होगा, जिसमें आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयर चीफ सारे होंगे और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन भी शरीक होंगे और सिक्योरिटी कमेटी के वफाकी वज़रा जो अरकान हैं, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और वज़ीर आज़म इस इजलास में जो बैठेंगे। तो ये इजलास भी यकीनन इसी सिलसिले में कोई एक एलामिया जारी करेगा और इंतखाबात को आगे ले जाने की बात करेगा। तो ये सारी सूरत हाल घूम फिर के वहीं आती है और इमरान खान भी ये चीज़ समझता है कि उसे इंतखाबात नहीं मिलेंगे, इसीलिए उन्होंने भी इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू नहीं की। पार्टी टिकट और दूसरे मसाइल पर कोई कमेटियाँ नहीं बनी, कोई मीटिंग्स नहीं हो रही, सिर्फ रात को एक यौम तशक्कुर के नाम पे एक भंगड़ा प्रोग्राम शुरू किया गया। लेकिन उससे पहले एक जो है वीडियो भी लीक हो चुकी है, जो ट्विटर अकाउंट पे पड़ी है, मेरे अकाउंट में भी मौजूद है, कि एक कारकुन PTI का पठान कोई जो लाहौर में रहने वाले पश्तून हैं, उनमें से वो बता रहा है कि हम जेल से छूट के आए, हम तो इतने दिनों जेल में रहे, लेकिन फिर भी हमें जमान पार्क में अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। वहाँ लोगों को सिफारिशों पे और दूसरी खिदमतों के एवज, समझ जाए कि दूसरी खिदमतों के एवज उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। ये असद जो उमर से बात हो रही है एक कारकुन की, और ये वीडियो की सूरत में ट्विटर पर वायरल है, फैली हुई है। जिसको न मिले मेरे अकाउंट से भी जाकर देख सकता है। उसके अलावा चीफ जस्टिस बंदयाल की भी एक वीडियो आ गई है, तो वो किसी पीर के आस्थाने पर बैठे हैं और वहाँ बड़े
मौदमाना अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो 3 आदमी किस तरह कुरान पढ़ के और दुआ मांग कर किस तरह फिर झूठे फैसले करते हैं। वो सारी ट्विटर पर जो वायरल है, मुख्तलफ जो है इसको चला रहे हैं चैनल, लेकिन शम्मा जूने जो ने इसको सबसे पहले वायरल किया था, ये लंदन से उनके ट्विटर अकाउंट पर मौजूद है और 3 ही हिस्सों में मौजूद है। तो इसको भी आप देखेंगे तो बंदियाल की भी हालत देखें कि वो पीर बाबा के सामने किस तरह बैठा है और क्या कर रहे हैं। तो इसकी वीडियोस और ऑडियोज़ की सिलसिले में अभी और भी कहा जा रहा है कि वो और ऑडियोज़ वीडियो भी आएंगी। लंदन से सियासी डेरा के चट्टा साहब ने भी बताया कि अभी वीडियोज़ और ऑडियोज़ की एक लंबी किस्त है जो अभी शुरू होना चाहती है। तो ये चीज़ें आ रही हैं। और जमान पार्क से भी कोई अच्छी खबरें नहीं है, वहाँ भी बाहर बड़ा गंद मचा हुआ है, अंदर और बाहर बड़ा गंद होता है रात के वक्त में। इसमें कई पीटीआई की खवातीन अराकीन यास्मीन राशिद से शिकायत भी कर चुकी हैं और इसकी ऑडियो लीक भी हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक वही सिलसिला, वही तरीका, वही चल रहा है। और झूठ मूठ का वो आकर शाम को इफ्तारी पे बैठता है। कल भी उसकी एक वीडियो आपने देखी होगी, वायरल है ट्विटर पर। ये कहता है चलो भाई चलो रोज़े के लिए सब दुआ मांगो, दुआ के लिए हाथ उठा के खड़ा हो जाता है। तो एक बंदा आके उसको कहता है कि सर रोज़ा तो खुल गया है, 15 मिनट पहले खुल गया है, आप अब जो करेंगे कह रहे हैं। वो वीडियो देखने के लायक है। वो आप देखेंगे इमरान खान जिसने कभी ज़िंदगी में न रोज़ा रखा न नमाज पढ़ी, उसको क्या पता रोज़ा कब खुलता है, कब रखा जाता है। रोज़ा पीछे लोग रोज़ा खोल रहे हैं, ये आगे से दुआ मांग रहा है कि अभी जो है दुआ मांगो फिर रोज़ा खोलो। बताया गया अभी 15 मिनट पहले रोज़ा खुल चुका है, तुम किस जहान में हो। तो ये चीज़ें हैं सारी जमान पार्क की। जमान पार्क के मुकीमों ने, जो आसपास जो लोग रहते हैं दूसरे, उन्होंने भी बड़ी शिकायतें की हैं। म्यूनसिपल वालों को भी शिकायतें की कि यहाँ गंदगी ढेर है, हर तरफ तहफन है, क्योंकि जो बाहर कैंपों में लोग बैठे हैं वहाँ कोई बाथरूम वगैरह है नहीं। तो ये आसपास के इलाकों में सुबह के टाइम जाकर आप जो है वहाँ हाजत रवा करते हैं और जी वहाँ अपनी हाजत पूरी करते हैं और पूरे इलाके में गंदगी फैली हुई है। उनके एप्लीकेशन पर फिर लाहौर के जो म्यूनसिपल वालों ने अमला भेजा सफाई के लिए, लेकिन पीटीआई के कारकुनों ने उनको वहाँ से भगा दिया। इस तरह ये गंदगी और कचरे के ढेर में वहाँ रह रहे हैं और इंतहाई गंदगी और तहफन यहाँ फैला हुआ है। उसके अलावा चौधरी एतजाज एहसन की 2 बहनों ने भी इस जमान पार्क में इस गंदगी और ढेर के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में कोई 15-20 दिन पहले एप्लीकेशन जमा कराई है, लेकिन अभी तक उसकी कोई समाअत नहीं हुई। अभी तक वो उस पर कोई बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है, कल शाम से ये खबर आना शुरू हो गई थी कि सऊदी अरब पाकिस्तान को $2 अरब डिपॉजिट देने जा रहा है और आज उसका बाज़ाब्ता ऐलान भी हो गया है और IMF ने भी उसकी तस्दीक कर दी है, जिसके बाद इंटर बैंक में डॉलर 5 रुपये कम हो गया, जो कल बिल्कुल ही बढ़ गया था, लेकिन अब डॉलर कम हो गया है। अब सिर्फ $1 अरब UAE से मिलना है, उसका ऐलान होना बाकी है, वो भी 1-2 रोज़ में हो जाएगा, क्योंकि इसाक डार जब वाशिंगटन अभी जाएंगे IMF से फाइनल मुज़ाकरात करने, तो उससे पहले वो UAE जाएंगे और वहाँ पर यकीनन इसका ऐलान कर दिया जाएगा। उसके अलावा इसाक डार ने आज अमेरिकी सफ़ीर के साथ भी मुलाकात की है। आधा घंटे पौने घंटे की इस मुलाकात में इसाक डार ने अमेरिकी सफ़ीर से कहा कि वो पाकिस्तान के लिए वहाँ लॉबिंग करें, उनकी मदद करें ताकि IMF से जल्द इस किस्त को वहाँ मिल जाए। तो उम्मीद है कि अब पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। और इसाक डार के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही थी कि इसाक डार आया है, बड़ा होशियार है, बड़ा ये है, इसने क्या किया है, इसने जुल्म कर दिया, फला कर दिया, लेकिन इसाक डार ने वाकई जो है कमाल कर दिया है। 2 महीने से डिले है IMF का प्रोग्राम, लेकिन उसके बावजूद इसने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया। न सिर्फ डिफ़ॉल्ट से बचाया है, लेकिन पाकिस्तान के ख़जाने में जो फॉरेक्स में उसमें इजाफा भी होता जा रहा है और ये सारा जो है करिश्मा इसाक डार ने अदा किया है। और इसाक डार काबिल तहसीन है इस मामले पर कि उसने पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकालने के लिए जो बेड़ा उठाया है उसमें किसी हद तक वो कामयाब हो गए हैं। उसमें चाइना की भी हमें भरपूर सपोर्ट रही है। अगर चाइना सपोर्ट न करता तो ये मुमकिन नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चाइना ने भरपूर मदद की। उसके बाद अब सऊदी अरब और UAE और कतर से भी पैसे मिलेंगे, तो जून तक पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी। अब IMF सिर्फ पेट्रोल के मामले पर जो जिद लगा के बैठा है, जो सब्सिडी अनाउंस की जा रही है कि जो गरीब लोगों के लिए, मोटरसाइकिल के लिए, 800 cc गाड़ी के लिए जो पेट्रोल कम से कम रेट पर देना था, उस स्कीम पर IMF को एतराज़ है। अब देखना ये होगा कि IMF और इसाक डार में किस नतीजे पर जाके बात ख़त्म होती है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी पर सब्सिडी को भी IMF ने कहा है कि ख़त्म करो, एग्रीकल्चर के लिए जो सब्सिडी दी जा रही है उसको भी ख़त्म किया जाए
اور ٹیکس کی شرح کو بڑھایا جائے، سیلری ٹیکس پرسن اور جو پرائیویٹ ٹیکس ہے اس میں جو فرق ہے اس کو بھی ختم کیا جائے، دونوں کو یکجا کیا جائے اور ایگریکلچر پر بھی ٹیکس لگایا جائے۔ تو یہ ساری جو ہے نئی چیزیں اور نئی فرمائشیں IMF کی آ رہی ہیں، اس پر بھی ابھی یہ ورکنگ پیپرز تیار ہو رہے ہیں، کام ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ بہتری آئے گی، پاکستان کے لیے بہتری ہوگی۔ لیکن پاکستان میں جو فتنہ مچا ہوا ہے، جسے فتنہ عمران کہتے ہیں، یہ اگر کہیں چپ ہو کے بیٹھ جائے تو پھر شاید پاکستان کی جو ہے پوزیشن بہتر رہے، کیونکہ پچھلے 12 مہینے سے جب سے اس کی گورنمنٹ گئی ہے 9 اپریل سے لے کر آج تک یہ اسی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہے، اسی کا مطالبہ، روز کوئی نہ کوئی نیا بہانہ، کبھی امریکہ پر الزام، کبھی کس پر الزام، کبھی کس پر، کبھی جنرل باجوہ پر، پاک فوج کے خلاف نفرت انگیز مہم چلانے میں سب سے آگے ہے۔ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ISI کے ایک جو لیڈر کو، جو کونسلیٹ جنرل تھے آرمی کے وہاں پر لنڈن میں، اسے واپس بلا لیا گیا ہے، جو عمران خان کے وہاں سہولت کار تھے، وہاں سہولت کاری کر رہے تھے اور بہت سی ان کو سہولت دے رہے تھے اور انفارمیشن بھی ISI کی لیک کر رہے تھے۔ اس قسم کے کئی افراد کو اٹھا لیا گیا ہے۔ بہاولپور سے بھی 2 افسروں کو فارغ کیا گیا ہے اور ان کو بھی GSQ رپورٹ میں بٹھا دیا گیا ہے، اور 2-4 بندے اور ہیں جو ریٹائرڈ تھے اور لیکن ISI میں دوبارہ بھرتی کیے گئے تھے جنرل فیض نے، ان کو بھی فارغ کیا گیا ہے۔ اور اس طرح اندرون خانہ آرمی میں صفائی کا پروگرام جاری ہے۔ جب تک یہ صفائی کا پروگرام کمپلیٹ نہیں ہو جاتا اس وقت تک عمران کی سپورٹ جاری رہے گی۔ اور ادھر دوسری طرف آئے عدلیہ کی طرف، تو یہاں بھی عمران ڈوز ججز جو بیٹھے ہیں ان کی صفائی بھی ضروری ہے، اور انشاءاللہ اس کے لیے بھی آپ بہت جلد بڑی خبریں سنیں گے، کیونکہ ججز جس طرح سجاد علی شاہ کا تختہ الٹا گیا تھا وہی طریقہ اپنایا جائے گا، کیونکہ اس کام میں نواز شریف کو بڑی مہارت ہے، اس سے پہلے بھی وہ سجاد علی شاہ سے نمٹ چکے ہیں، تو یہ محاذ جو ہے نواز شریف کے ہاتھ میں ہے، اور نواز شریف اس محاذ پر خود لڑائی کریں گے اور انشاءاللہ کامیاب بھی ہوں گے، اور اس عمران ڈوز ججز کو نکال باہر کیا جائے گا۔ اور ریفرنس کی بنانے کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ کل کے پارٹی کے اجلاس میں مریم نواز اور نواز شریف نے پارٹی پر زور دیا اور پارلیمانی سارے گروپوں پہ، تو سب مل جل کر جو ہے ریفرنس داخل کریں، جس پر رانا ثنا نے کہا ہے کہ اس پر بھی غور کیا جا رہا ہے، اور وزیر قانون تارڑ صاحب نے بھی آج یہی کہا کہ یہ جو ہے ابھی قبل الوقت ہے لیکن اس پر کام ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے بہت سی چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں ایک ساتھ، بہت سے مسائل ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ دوسرا، آج ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا قومی اسمبلی میں۔ ایک سوال کے جواب میں بتایا گیا ہے وزارت خزانہ سے کہ 600 لوگوں کو عمران خان کے دوروں میں، 4 سالہ دور میں 600 افراد کو جو عمران خان کی پارٹی کو فنڈنگ کرنے والے سرمایہ دار ہیں، ان کو بغیر کسی انٹرسٹ کے اربوں روپے قرضہ دیا گیا، اور ابھی تک وہ کافی قرضہ جو پیچھے رہتا بھی ہے۔ بغیر کسی انٹرسٹ پہ عمران خان نے اربوں روپے پاکستانی جو ہے اپنے دوستوں یاروں میں بانٹے ہیں۔ اس لیے جو قومی اسمبلی نے آج اسٹیٹ بینک سے کہا ہے کہ ان سب افراد کے نام جو ہیں ہمیں فراہم کیا جائیں، تو جیسے نام آئیں گے تو دنیا دیکھے گی کہ یہ سارے عمران کی ATMs اور دوسرے لوگ ہیں جن کو مفت میں قومی خزانے سے پیسے بانٹے گئے، 15 ارب روپے کا لون دیا گیا ہے بغیر 1 روپیہ لیے۔ یہ بہت بڑی جو ہے بہت بڑا اسکینڈل ہے، بہت بڑی کہانی ہے یہ جو کھل رہی ہے ابھی، اور اس پہ جب نام سامنے آئیں گے تو آپ بھی جو ہے چوکنا ہو جائیں گے کہ یہ کیا چیز ہو گئی۔ تو یہ صورتحال ساری چل رہی ہے۔ انتخابات جو پنجاب کے ہیں اب کھٹائی میں پڑ گئے ہیں، کوئی انتخابات نہیں ہو رہے، اور پھر عمران نے بھی کل رات جو اپنا تماشا لگایا تھا، یوم تشکر، بلکہ وہ نائٹ تشکر تھی جو بنائی گئی، لیکن اس پہ لوگوں کی کم تعداد اور مایوس کن تعداد نے خود عمران خان کو بھی مایوس کر دیا، اور وہاں اس نے اعلان کیا کہ میں اگر انتخابات 90 روز میں نہیں ہوں گے تو میں پھر سڑکوں پہ ہوں گا۔ تو 90 روز میں تو پہلے بھی نہیں ہو رہے، 120 دن کا بعد کی ڈیٹ دی گئی ہے، لیکن اس کے دماغ میں کیونکہ وہ رات کو چٹا چڑھاتا ہے تو اس کے دماغ میں بس ایک ہی بات فکس ہو جاتی ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہوں گے۔ یہ جو چیز سوچتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہو گئی ہے، تو اس کے دماغ یہیں پھنسا ہوا ہے، اور یہ پھر اس نے اندیہ دیا کہ اب میں پھر سڑکوں پہ نکلوں گا۔ تو بھلے نکلے، ویلکم، اس کی ساری زندگی اب سڑکوں پہ شاید گزرے گی، کیونکہ اگلے انتخابات میں بھی اس کی کامیابی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ یہ چند جو برگر فیملیز اور چند یہ کرائے کے لوگ جو لے کر جلسوں میں آتے ہیں، یہ اب کہیں نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ اس کے آپ نے دیکھا کہ مینار پاکستان کے جلسے میں لاہور نے اسے مسترد کر دیا، اور اس کی جگہ مریم نواز کا جلسہ جو قصور کے گاؤں میں کھڈیا میں ہوا، وہ بہت بڑا جلسہ تھا۔ اس جلسے نے عمران خان اور اس کی حواریوں کی نیندیں حرام کر دی ہوئی ہیں۔
تو ملتے ہیں اب اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔